गुरुमूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक 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 निरखत रहे गुरुमूरति की ओर, गुरुमूरति की ओर। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। विगत 14 दिसंबर को पावन वार्षिकोत्सव समारोह में प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा, जब ये स्वरवेद महामंदिर पूर्ण हो जाएगा, बन जाएगा, तो केवल काशी के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा। उन्होंने कहा, मैं सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक योगी ही ऐसा कह सकता है। विहंगम योग के प्रणेता, लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प करने वाले, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करने वाले, स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता, हम सबों के परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 135 फुट से भी ऊंची प्रतिमा का निर्माण हम सबको प्रारंभ करना। स्वरवेद महामंदिर गुलाबी पत्थरों से सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। ये वही पत्थर है जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य राम मंदिर की भी शोभा बढ़ाने जा रहा है। एक ऐसा स्थान स्वरवेद महामंदिर के रूप में जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वरवेद महामंदिर के आंगन में एक साथ 20,000 से ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्वरवेद महामंदिर में केवल स्वरवेद के ही दोहे नहीं हैं, इसमें साहेब की वाणियां हैं, वेदों के मंत्र हैं, गीता के श्लोक हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां जो योग परक हैं। इन सभी दिव्य वाणियों से स्वरवेद महामंदिर को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। हम सबका संकल्प महा, हम सबका संकल्प महा क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? देश की सांस्कृतिक राजधानी में दिव्य आध्यात्मिक केंद्र क्यों बन रहा है? लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने के लिए ही तो बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान, गुण स्वभाव सत ज्ञान। जिस प्रकार से ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं,
ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, चंद्र देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़ नदियां, ये जंगल पर्वत, ये सब हमारे आपके लिए ही काम कर रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए काम कर रही हैं, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी धर्म बनता है। ईश्वरीय कार्य में, गुरु कार्य में, जन कल्याणकारी कार्य में, धर्म कार्य में हम थोड़ा भी पीछे न रहें, बल्कि आगे ही रहें, आगे ही रहें। सेवा का क्या अर्थ है? सबको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिले, ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। दुखियों का दुख कम हो, सबको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिले, सब तक सदगुरुदेव की पावन मूर्ति का संकल्प पहुंचे, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का संकल्प पहुंचे। जो इसमें नियम अनुशासन में रहकर निरंतर कार्य करता रहता है, वही शिष्य कल्याण का अधिकारी होता है, वही शिष्य। आप सबों की सेवा भावना सराहनीय है। सेवा का अर्थ है स्वयं के सुख की चिंता किए बिना, सेवा का अर्थ है स्वयं के सुख की चिंता किए बिना सबके सुख और शांति के लिए कार्य करना, दुखियों का दुख कम हो इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना, यही सेवक का धर्म है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। मैं बराबर कहता रहता हूं, बहुत वर्षों से कह रहा हूं, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण के पूर्ण हो जाने से, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण संपूर्ण हो जाने से देश विदेश में विहंगम योग का प्रचार प्रसार, सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और यह देखने को मिल रहा है, स्वर्वेद महामंदिर का शंखनाद सर्वत्र गुंजायमान है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी उद्घोषणा करने का सामर्थ्य, ऐसी उद्घोषणा करने का सामर्थ्य एकमात्र हम सबों के परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के पास है। सद्गुरुदेव भगवान के पास, जिन्होंने कहा
योगी स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का त्याग करता है। वो जब चाहे शरीर से निकलकर अपने भावों को प्रकट करता है। आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा का क्या अर्थ है? दुख के बंधन से सर्वथा मुक्त कर दूंगा, परमानंद में स्थित कर दूंगा, परमानंद में स्थित कर दूंगा। परमात्मा में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। वो सद्गुरु दुखों से दूर करने वाले हैं, परम आनंद में स्थित करने वाले हैं। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में कोई दुख है? गाढ़ी नींद में कोई तनाव, कोई चिंता, कोई असंयम, कोई उपद्रव, कोई अशांति, कोई अवसाद। गाढ़ी नींद में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियों का संचालक मन निश्चेष्ट हो गया। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? नहीं है, हम प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं। समाधि में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति का यह विज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का विज्ञान है। सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा साधक इसका अनुभव करते हैं। किस प्रकार बाहर जा रही शक्ति को एक स्थान पर एक साधक केंद्रित करता है। अर्जुन कहता है युद्ध के मैदान में, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के अंत में हम देखते हैं इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय। यह योग शास्त्र है। अर्जुन क्या कहता है? जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया है, वैसे ही मन का नियंत्रण कठिन है। वो हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में चला जाता है। अर्जुन की हताशा को, अर्जुन की निराशा को, उसके कुंठा को, उसके अज्ञान को नष्ट करने के लिए आज से 5,500 साल पहले युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान, जो विद्या आज से 5,500 वर्ष पहले उपयोगी हुई, वह ब्रह्म विद्या आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य है। मन के अनियंत्रण से समाज में विसंगतियां बढ़ रही हैं, उपद्रव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। एक शांत मन वाला, एक व्यवस्थित मन वाला, एक नियंत्रित मन वाला व्यक्ति केवल अपने को ही नियंत्रित नहीं करता,
सबके लिए वैसे ही परमाणुओं को बिखेरता है, वैसे ही शक्ति को बिखेरता है। ये कौन है अर्जुन जो कहता है कि मन नियंत्रित नहीं हो रहा है? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुवर, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कोई कहता कि पेड़ पर फल लगे हैं, पुष्प लगे हैं, डालियां लगी हैं, पत्ते लगे हैं। ये अर्जुन बाल्यकाल से इतना एकाग्र था कि वो कहता था कि गुरुवर, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वही अर्जुन युद्ध के मैदान में गांडीव रख देता है, हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से भर जाता है। जीवन हतोत्साही न बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में नहीं रह सकते। आनंद की तरफ बढ़ें, परमात्मा की तरफ बढ़ें। यही संदेश है स्वरवेद का, यही संदेश है सद्गुरुदेव का। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, संघर्ष हो रहा है, उपद्रव और अशांति दिखती है, कोलाहल दिखता है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, पास खड़े पर्वत से टकराकर वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे लड़ रही हैं, वापस लौट आ रही हैं। तरंगों के लड़ने से संघर्ष है, कोलाहल है, उपद्रव है, अशांति है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ नहीं रही, कोई अशांति नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। वहां नीरवता है, शांति है, स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर परमानंद है। जीवन में स्वरवेद का आचरण हमें अध्यात्म की अनंत गहराइयों में ले चलता है। शब्द शब्द में चमत्कार भरे पड़े हैं। अनेकानेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलते हैं, और केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो शिष्य है, जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वो जानता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, स्वरवेद महामंदिर क्या है, सद्गुरुदेव की मूर्ति का संकल्प क्या है।